नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम जो है फिर एक नए फार्मूला के साथ आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं। वह कुछ नए चीज़ को बताने जा रहे हैं और इस वीडियो पर रोज़ कुछ न कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा और नए तरीके से ही मिलेगा। तो चलिए हम आज जो है अर्धचंद्राकार हो या वृत्तखंड हो या फिर अर्ध परवलयाकार हो, उस खेत का क्षेत्रफल देखेंगे क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा खेत का क्षेत्रफल के रूप में ये सब आता है। ये खेत क्षेत्रफल क्यों निकालना पड़ता है या क्यों फार्मूला देना पड़ता है? तो जब आप टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्रफल जो निकालते होंगे या सिम्पसन रूल्स यूज़ करते होंगे तो उसमें देखते होंगे कुछ कर्व सा ज़मीन रहता है। तो कुछ कर्व सा ज़मीन रहता है तो उस कर्व से ज़मीन को निकालने में अमीन को बहुत ही मुश्किल होती है और इसमें जो है 99% लोग अमीन जो जितने भी हैं वो फेल कर जाते हैं। वो किसी तरह अपना जो है गुनिया परकाल बैठा के और ज़मीन निकाल के दे देते हैं। लेकिन सही रूप से कैसे पैमाइश की जाएगी और कैसे निकाला जाएगा, ये चीज़ है इस फार्मूला में आपको सीखने को मिलेगा। तो जो हम आज फार्मूला देने जा रहे हैं वो फार्मूला हमने खुद बनाया है, देखा है और परखा है और हम उसी तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं जिससे सभी जो नक्शा है उसका क्षेत्रफल अच्छा से अच्छा रकबा निकलता है, कहीं त्रुटि नहीं होती है। तो आज का वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा और जब तक वीडियो को शुरू कर रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप व्हाइट बोर्ड पर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप सही ढंग से देखिएगा, समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। व्हाइट बोर्ड को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। किसी भी भूखंड को नापने या नक्शा नापने में सिर्फ 6 नियम का ही पालन करना पड़ता है। कि 6 नियम क्या है? 6 नियम जो है सो देख लीजिए अमानत के तौर पर। अमानत के तौर पर 6 नियम क्या? पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है त्रिभुज, चौथा है चतुर्भुज या फिर बहुभुज, पांचवा है वृत्त या अंडाकार और छठा हो गया टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा खेत, ये इतना आता। तो हम जो बात कर रहे हैं ये सब टेढ़े मेढ़े खेत में आता। इसमें जो है सो अर्धवृत्त, अर्धअंडाकार या चंद्राकार ये नहीं होता। इसमें टेढ़ा मेढ़ा को ही निकाला जाता है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा का हिस्सा, अर्धवृत्त कहे तो भी टेढ़ा मेढ़ा का है, अर्धअंडाकार कहें, अर्धचंद्राकार कहें या फिर वृत्तखंड कहें तो वो सब टेढ़ा मेढ़ा का आता है, ज़मीन का इसी के चीज़ का है। तो इस चीज़ को हम लोग सीखने से पहले चलिए हम लोग आज देखते हैं और इस चीज़ को आप लोग गौर से देख लीजिएगा कि किसी भी भूखंड को इसी 6 रूपों में ही बांटा जाता है। 7वां रूप नहीं होता कि कौन बना के हम निकाल देते हैं। हमको जब देखते हैं तो मान लीजिए ज्ञान लेकर के कुछ सीखिए, ट्रेनिंग लेकर कुछ सीखिए तो अच्छा रहता है। तो चलिए हम आज जो है सो आपको जो है सो जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे कि ये मान लीजिए कि कोई वृत्तखंड है इस तरह का, ठीक है, इसको चाप कहिए या चंद्राकार कहिए या वृत्तखंड कहिए। इस रूप में हमने देखा कि एक है बड़ा व्यास, ठीक है, और ये हो गया आपका लंब हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका तो पूरा चाप खिंचाएगा नहीं, तो खिंचाया कैसे? वृत्त के क्षेत्रफल में हम आपको बता दिए थे। तो चलिए देख लीजिएगा इसका जो हम जो बताने जा रहे हैं पहले हम लोग इसके सूत्र को देखेंगे। तो सूत्र जो है सो वही है, सेम सूत्र है कि अर्ध अंडाकार खेत कहिए या चंदाकार खेत कहिए या
वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये, इसके लिए एक ही सूत्र आता है 0.7855 गुने आधार गुने ऊंचाई, बस सेम यही आता है और कहीं कुछ नहीं है, इसी से ही बनता है। जब हम किसी चीज़ को निकालेंगे तो इसी फार्मूला पर निकालेंगे और निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। किसी भी नक्शे को या भूखंड को नापने पर कोई कोण को नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है, कोण दर्शाना नहीं है इसमें। किसी भी भूखंड नक्शा पर जाइएगा, अमानत कीजिएगा, ज़मीन पर जब जरी करी खींचिएगा तो वहाँ पर जो है सो कोण की बात नहीं होते हैं, सिर्फ राइट एंगल एक होता है 90 डिग्री, जहाँ पर सीधा सीधा खींचा जाता है। जब ऑफसेट बनाया जाता है तो वहाँ सीधा सीधा खींचा जाता है, लेकिन वहाँ जो है 60 डिग्री 30 डिग्री ये सब डिग्री वहाँ बहुत कम चलता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, इस पर एक सवाल को देख लेते हैं। सवाल देखने के बाद आपको भली भांति पकड़ में आ जाएगा। तो ये अर्धदंडाकार हो गया, चंद्राकार हो गया और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो भी होगा इस तरह से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, हम ये एक चित्र बनाए हैं, इसमें जो है सो बड़ा व्यास मान लीजिए 60 फीट का है, ठीक है, और ये आपका जो है सो 20 फीट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि अर्ध अंडाकार खेत का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लगाएंगे 0.7855 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ देंगे 0.7855 गुने 60 फीट गुने 20 फीट, ये फीट स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम उड़ा कर देखते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आ गया। अब यहाँ पर आपका आ गया 7855 गुने 6 दुने 12 और यहाँ आपको हो गया 100। अब इसको हम क्या करेंगे, ये फीट स्क्वायर में आ गया। अब इसको देख लीजिए, गुना करेंगे 7855 गुने 12, ये आपका आ गया 94,260 100। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, यानी 942.6 स्क्वायर फीट ज़मीन आया। तो ये ज़मीन इस तरह का आया। तो इसका क्षेत्रफल ये निकला, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह यह जो है सो फार्मूला निकलता है, इस फार्मूला से आपको निकाल करके और निकालना है। बस इसी 6 नियम से पूरा ज़मीन नापता है, नक्शा नापता है और इसी प्रारूप से ज़मीन को बांटा जाता है। चाहे वह बहुभुज में हो तो भी काट कर, टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी काट कर, इस तरह से बंटवारा किया जाता है। बंटवारा करके ही खेत का पूरा क्षेत्रफल निकाला जाता है।